महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि फ्यूशिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए और ये कहाँ से मिलता है तो ये भी बताइए। तो ये मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर है उषा युवराज जी, तो उन्होंने भेजा था और वो कोई सेलर नहीं है, लेकिन बहुत लोगों के कहने पर मैंने उन्हें कहा था अगर आप प्लांट लोगों को भेज सकती है तो सेल कर सकती है, तो कुछ आप यानी जितने भी फ़ोन आएंगे तो वो आप उनको प्लांट सेल कर दीजिएगा। तो लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि वो कोई सेलर नहीं है, उन्होंने प्लांट तो भेजे, लेकिन लेडीज़ की कुछ यानी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें घर सँभालना पड़ता है, वो सारे काम करने पड़ते हैं, तो थोड़ी देर भी लग जाती है और लोगों को थोड़ी परेशानी होती है। तो इस वजह से उन्होंने जितने भी ऑर्डर लिए वो तो उन्होंने भेज दिए, लेकिन क्या हुआ, अभी जैसे-जैसे गर्मी बढ़ रही है तो ये प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा। तो इसलिए अभी इस प्लांट को आप ना खरीदें और जिन्होंने ये प्लांट खरीदा है तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो होगा। तो चलिए आज बात करते हैं फ्यूशिया की, जो बिल्कुल जिनके फ्लावर डांसिंग डॉल के जैसे लगते हैं, इसलिए इसे डांसिंग डॉल भी कहते हैं। तो इसके जो फूल होते हैं वो बहुत ही प्यारे होते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे इनको परियां मिलने आती होंगी, बिल्कुल परियों की तरह ये जो फ्लावर्स होते हैं बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। तो अभी मेरे पास तो इसके बहुत सारे प्लांट हो गए हैं। वैसे तो ये पेरेनियल प्लांट है, तो परमानेंट हमारे पास ये 12 माह से फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, तो परमानेंट रह सकता है। लेकिन अभी इसे समर में बचाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये यानी ठंड के इलाके में यानी ग्रो होने वाला प्लांट है और इसे मैंने देखिए ज़बरदस्ती जैसे मैंने यहाँ पे लाया है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो अब इसकी केयर मुझे करनी होगी और इसकी जो सॉइल है वो बिल्कुल मैंने जो बाकी प्लांट के लिए जो सॉइल लगती है उसी की तरह ये सॉइल बनाई है। लेकिन अब मैं इसमें कुछ कोकोपीट ऐड करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ की गर्मियाँ तो 45 से ऊपर ज़्यादा टेम्परेचर चला जाता है। तो इस वजह से मुझे अभी इसमें सॉइल में थोड़ी-सी जैसे कोकोपीट मिलानी पड़ेगी और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि ये जो प्लांट है ये 12 डिग्री से 26 डिग्री तक अगर यानी तापमान रहे तो ये बहुत अच्छा ग्रो होता है। और जैसे कि अगर ये मेरे पास इस समर में सर्वाइव नहीं करेगा, तो अगर इसके सीड्स भी बन जाते हैं तो वो मैं इन्हें बचा के रखूँगी अगर सीड्स बन जाते हैं। लेकिन अभी तक तो कोई भी सीड्स नहीं बना है और इस वजह से नहीं तो मेरे यहाँ अगर नहीं ये चला तो मैं बाद में नहीं खरीदूँगी, क्योंकि अगर प्लांट ही नहीं सर्वाइव करेगा तो फिर खरीदने का क्या फ़ायदा? क्योंकि मैं अगर इसे बचा ना पाऊँ तो ये भी मुझे दुःख बहुत ज़्यादा होगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो मैंने पॉट की रिक्वायरमेंट की थी वो जब जब भी कोई नया प्लांट आता है, जैसे मैं कहती हूँ कि छोटे पॉट में लगाइए। तो ये देखिए ये 6 इंची पॉट है, सभी नर्सरी पॉट जो होते हैं। तो सबसे पहले मैंने जब पौधा लिया तो इसकी रिपोर्टिंग का भी वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। तो और अनबॉक्सिंग का भी वीडियो है। तो इसे मैंने 6 इंची पॉट में लगाया है और देखिए कितना अच्छे से ग्रो हो रहा है। इसकी रूट ज़्यादा नहीं बढ़ती, इसलिए इसे बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है। अगर बहुत बड़ा गमला अगर आप लेते हो तो ये प्लांट यानी ज़्यादा पानी की वजह से या और किसी बाकी वजह से ये बच नहीं पाता। ये जल्दी ही मर जाता है, इसलिए आपको सबसे पहले इसे छोटे ही पॉट में लगाना है। क्योंकि एक मैंने इससे पहले जो प्लांट लिए थे वो बड़े पॉट में लगाए, लेकिन वो मेरे नहीं चले। उसमें से जो एक बच गया है उसी पे आप देख सकते हैं कि ये सारे फ्लावर आए हैं। 3 प्लांट उन्होंने भेजे थे, उसमें से सबसे पहले 2 प्लांट अभी मेरे पास है और ये अभी 2 महीने पहले इन्होंने मुझे ये प्लांट भेजे थे। तो ये सारे उनकी आज की कंडीशन है। तो देखिए ये बहुत ही अच्छे से अभी 6-6 इंची पॉट में ही है। तो इन सभी प्लांट को मैंने देखिए बालकनी में रखा है, तो इसे 10-11 बजे तक की धूप लग जाती है और उसके बाद ये दिन भर बिल्कुल ब्राइट लाइट में ही रहता है। इस वजह से इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है। अभी इन सभी इस पे देखिए कलियाँ बन रही हैं, आपको दिखाई देगी। तो कौन से कलर निकलते हैं ये भी मुझे देखना है और इसमें 100 वैरायटी होती है। तो हाइब्रिड वाली और बाकी भी कुछ, मुझे ज़्यादा कुछ इसका पता नहीं है। तो इसमें देखिए कलियाँ बन रही हैं और अभी बाकी नए कलर कौन से खिलेंगे, तो इसे जो लगाने का समय होता है वो बसंत से लेकर अक्टूबर तक लगाना बहुत अच्छा रहता है। और उसके बाद देखिए अभी मार्च चल रहा है, तो कुछ 2 महीने पहले ही मैंने प्लांट सारे बुला लिए थे जब ठंड का मौसम था और अभी इस तापमान में तो ये बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। पिछले साल मैंने लगाया था वो लग गया है, लेकिन मुझे लगता है कि इस साल तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। तो अगर आपको इसे लगाना है तो एक छोटे से पॉट में लगाएँगे और इसकी जो हाइट है वो गमले में देखिए 2 फीट से ज़्यादा नहीं बढ़ती है और अगर इसे आप ज़मीन पे लगाएँगे तो 1 से 2 मीटर तक ये प्लांट बहुत बड़ा हो जाता है।
तो इस पे मिलीबग्स का भी अटैक होता है, इसलिए आपको स्प्रे करना पड़ेगा। और ये बहुत ही नाज़ुक प्लांट है, तो इसमें आप अगर पत्तों की खाद अगर यूज़ करते हैं तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और कोई भी ऑर्गेनिक जो होगा फर्टिलाइज़र वही आप इनमें डालिए, क्योंकि मैंने कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र इनमें यूज़ नहीं किया है, बस थोड़ी-सी डीएपी डाली है, बाकी कुछ भी इसमें केमिकल मैंने नहीं डाला है और इस तरह से इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। तो अगर ये ज़्यादा प्लांट मर जाता है तो वो सिर्फ़ ओवर वाटरिंग की वजह से, और ज़्यादा अगर आप सूखे रखते हो तो इसकी पत्तियाँ जो होती है वो येलो होकर गिरने लगती है। तो बस ज़्यादा पानी या एकदम ड्राई होने देना, तो यही इसकी लिए एक मुख्य प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से सिर्फ़ आपको पानी का इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और इसे सनलाइट पसंद है, तो इस वजह से आपको इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। बिल्कुल सुबह की और शाम की धूप जहाँ पर इसे मिले तो वहीं इसे आपको रखना है। तो ये मेरी वही सॉइल मिक्स है, सिर्फ मैंने 10-1 का जो रेशियो लेती हूँ, यानी 10% जो मिट्टी और बाकी जो 1 पार्ट जो होता है वो मैं कोकोपीट, तो इसमें मैंने सिर्फ 2 पार्ट जो है वो कोकोपीट लिए हैं, बाकी 1 पार्ट सैंड और 1 पार्ट कंपोस्ट लिया है, लीफ कंपोस्ट। तो ये सारा मिक्सचर करके मैंने ये सॉइल तैयार रखी है, और इनको यही सॉइल आपको लेना है। और ये है मेरा 7 इंची पॉट है, जिसमें मैं जो अभी प्लांट है मेरे पास प्लास्टिक के गमले में है, और अभी समर चल रहा है तो इस वजह से मैं इन्हें मिट्टी के गमले में शिफ्ट कर दूँगी। तो देखती हूँ कि मेरे पास ये रहेंगे क्या नहीं, क्योंकि से बचाने की तो मैं पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन फिर भी तो चलिए इसे रिपोर्ट करते हैं। तो ये 7 इंची पॉट है, और देखिए ये मैंने मिट्टी का पॉट लिया है, और ये जो है वो कुछ 5 या 6 इंची है, ये छोटा है शायद। तो अभी आपको इसे निकालना है, तो 2 उँगलियों में आप इसे बीच में ऐसे पकड़िए और ऊपर से हिलाने के बाद ये देखिए इसमें भी मैंने, तो अभी देखिए इससे पहले देखेंगे, एकदम से अंदर नहीं लगाएँगे, थोड़ा ऊपर जगह भी बचना चाहिए पानी अगर डालते हैं। तो देखिए इसमें अभी थोड़ी-सी और मिट्टी और डालनी पड़ेगी, और सबसे पहले इसमें मैं फंगिसाइड डालूँगी इसके रूट में, और उसके बाद देखिए थोड़ी-सी मिट्टी इसे थोड़ा ऊपर लूँगी मैं, और इस तरह से देखिए ये प्लांट अभी मेरा लगकर तैयार हो जाएगा, और इसे मैं कुछ दिनों के लिए शेड में ही रखूँगी। वैसे तो यहाँ भी ऊपर बालकनी में ज़्यादा धूप नहीं आती है, सिर्फ़ सुबह की धूप आती है। तो इसे मैं देखिए इस तरह से रख दूँगी। तो बस ज़्यादा केयर वाला प्लांट, तो अभी तक तो मुझे इसकी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ी, लेकिन फिर भी जितने भी प्लांट हैं अभी मैं इनको रिपोर्ट करती हूँ। और अगर ये प्लांट निकलना नहीं रहा है तो थोड़ा-सा कहीं पर आप इसे ऐसे हिला के इसको निकाल दीजिए बिल्कुल ईज़िली। ये बिना कुछ डैमेज हुए इस तरह से ये प्लांट निकल जाता है। और मेरी सॉइल मिक्स इतनी वेल ड्रेन बनी है कि इसमें पानी भी नहीं ठहरता। तो बहुत यानी जो ज़्यादा प्लांट होते हैं उनके यही एक प्रॉब्लम होती है कि इनमें पानी ठहरता है, और इस वजह से इनमें रूट रॉट होने की ज़्यादा संभावना होती है। तो इस वजह से आपको सिर्फ पानी का ध्यान रखना है, और सॉइल ही ऐसी वेल ड्रेन बनानी है कि ये प्रॉब्लम ही ना खड़ी हो। तो अब देखिए ये प्लांट लगा लिए हैं, और अभी इनमें मैं डालूँगी पानी, और पानी डालने के बाद इन्हें मैं अभी शेड में ही रखूँगी यहाँ पे, और मैं इसे नीचे ले जाऊँगी, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत सारे प्लांट हो चुके हैं, और इससे धूप भी नहीं, ब्राइट लाइट भी चलेगी। अभी समर का महीना जो होगा तो ये इसके लिए बहुत ही यानी क्या कहते हैं प्रॉब्लमेटिक होगा। तो ये देखिए ये इसकी मैंने ऊपर वाली टिप जो काटी थी वो यहीं पे इसी में लगा दी थी, और इसी में भी इसकी मैंने उस जो टिप्स की है उसकी भी पिंचिंग करी थी। तो चलिए इसे निकाल के देखते हैं इसमें रूट आए कि नहीं। तो ये आप देख सकते हैं इसमें रूट भी आ गए हैं, और कुछ 1 डेढ़ महीना लगे इनके रूट आने में। तो इस कटिंग को भी मैं रिप्लांट कर लेती हूँ। इसमें भी रूट पर थोड़ा-सा फंगिसाइड डालूँगी, और बाकी मिट्टी में लेकिन इसे मैं कुछ 7-8 दिनों के लिए शेड में रखूँगी जहाँ पर बिल्कुल भी धूप ना लगे। तो ये भी मैंने कटिंग लगा ली है, और इसे लेकिन ये प्लांट और बाकी प्लांट अभी इस समर में क्या होगा इनका ये तो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि ये मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस होगा कि इन प्लांट को ग्रो करने का सॉरी।
तो इस तरीके से ये भी मेरी दूसरी कटिंग भी मेरी तैयार हो चुकी है। तो कोई भी ऊपर वाली जो टिप्स होती है वो कभी ना फेंके और कहीं पे यहाँ-वहाँ आप लगा दीजिए, वो ऊपर वाली टिप्स बहुत ही ईज़िली लग जाती है। तो इस तरीके से ये भी मेरी कटिंग एक तैयार हो चुकी है। ऐसे 2 प्लांट अभी मेरे रेडी हो गए हैं। अभी मैं बाकी प्लांट को पिंच नहीं करूँगी, नहीं तो इनका जो सीज़न है फ्लावर का वो चला जाएगा। तो इस वजह से मैं इन्हें नहीं पिंच करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।